वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर कामरान बुखारी, स्ट्रेटेजिक फोरकास्टर हैं, सीनियर रेजिडेंट फेलो एट द मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल इन वाशिंगटन। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि बाज़ एनालिस्ट ये बार बार कह रहे हैं कि अमरीकी सदर का जो चीन का दौरा है मई में, उससे कबल ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो ईरान के साथ किसी किस्म की एक अगर पूरी जामे डील नहीं लेकिन वहाँ तक बात ज़रूर पहुँच जाए जहाँ एक फ्रेमवर्क डिसाइड होता है कि मज़ीद बात होगी ऑन ऑल द इश्यूज़ वन बाय वन। डू यू रियली थिंक दिस इज़ नेसेसरी बिफोर ही विजिट्स चीन? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये जो है वो स्लो बर्न पे चलता रहेगा ये मामला। देखें, जब वो एक्सटेंड किया था ना, जो डिले की थी मीटिंग सदर जी के साथ, वो उस वक्त जंग चल रही थी। सही। उस वक्त सीज फायर नहीं था। अब ये है कि अब सीज फायर एक होल्डिंग पैटर्न में जो है तनाज़ा आ चुका है, तो नाउ द प्रेसिडेंट कैन गो लुक जो है ना एंड अटेंड टू अदर मैटर्स। दूसरा ये है कि चीन के साथ जो बातचीत चल रही है वो बहुत बड़े पैमाने पे है। यानी अगर आप उस जियोपॉलिटिकली उसका स्केल समझें तो दैट्स अबाउट अ ग्लोबल इशू, क्योंकि चीन जो है वो दुनिया का इंडस्ट्रियल प्लांट है, दूसरे नंबर की जियो इकोनॉमिक ताकत है। तो अमेरिका का उसके साथ डील करना वो एक मुख्तलिफ नौइयत का जो है बातचीत है। और फिर यह है कि चीन को भी बड़ी सख्त ज़रूरत है कि जो अमेरिका ने उनके ऊपर कदगन लगा रखे हैं वो उनमें भी रिलैक्सेशन हो, क्योंकि उनकी इकॉनमी भी सही नहीं चल रही। उनकी भी कुछ ज़रूरियात हैं, अमेरिका के भी कुछ ज़रूरियात हैं। दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्केल। आप देखें कि चाइना जो है वो इस तनाज़े को लेवरेज करने की कोई ख़ास कोशिश नहीं कर रहा। अखबारात में आ जाता है कि जी ये जो है वो असला पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये इमदाद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई सबूत नहीं है उसका। तो डॉक्टर साहब, अब इस वक्त जो ओमान का विजिट है, और ओमान में पहले भी ये प्रोसेस हुआ था, ऑलमोस्ट जिस तरह से उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि ऑलमोस्ट एक तरह से मामलात जो हैं वो हल की तरफ पहुंच चुके हैं। आपको लगता है कि आबनाए हुर्मुज़, जो कि ज़ाहिर है कि इस जंग से पहले कोई मसला नहीं थी, लेकिन अब इसकी डिस्ट्रप्शन, बिकॉज यू पुट इट एज डिस्ट्रप्शन, यू से इट इज़ नॉट कम्प्लीटली शट, लेकिन उसका काउंटर नेवल ब्लॉकेड, तो क्या आप समझते हैं कि फ्यूचर में किसी डील की मुमकिन डील ये भी हो सकती है कि ओमान और ईरान इसको मुश्तरका तौर पर हैंडल करे? और अगर ऐसा है और अगर ये मुतालबा हुआ तो क्या अमेरिका को ये कबूल होगा? कैसे कबूल होगा? मतलब इतनी बड़ी जंग कर दी है तो। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका की को काबिल कबूल हो या ना हो, ईरान के पास सलाहियत नहीं है, ना ही ओमान के पास सलाहियत है। डिप्लोमेसी और चीज़ होती है, बयानबाजी और चीज़ होती है। एक्चुअली अपना एक मैनेजमेंट सिस्टम, एक मैरिटाइम स्पेस का इम्पोज करना दुनिया के ऊपर, इट्स अ फंक्शन ऑफ पावर। वो पावर ना ईरान के पास है, और ओमान तो उतना बड़ा प्लेयर भी नहीं है। सो आई डोंट थिंक दे विल प्रोबेबली बी स्टेक होल्डर्स। वो क्या आर्किटेक्चर सामने आता है वो अभी देखना बाकी है। अभी मेरा जुमेरात को मजमून आया था अरेबियन पेनिनसुला सिक्योरिटी के हवाले से, तो उसमें मैंने तफसील से बयान किया था कि इशू ना स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का है, ना ही जो है वो मैरिटाइम स्पेस का है। इशू ये है कि गल्फ अरब स्टेट्स के ऊपर जो है वो अनथिंकेबल हो चुका है कि ईरान ने, पहले तो थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट था कि जी अगर जंग हुई कभी तो जो है ईरान जवाबी कार्रवाई में इन तमाम मुल्कों को टारगेट करेगा। अब वो हो चुका है, जीनी इज आउट ऑफ द बॉटल। अब मसला ये है, पोस्ट वॉर जो है अरब ममालिक नहीं चाहेंगे कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज हो जाए। यानी ये जो है they're trying to put the genie back into the bottle. I think that's the bigger issue. ये अपना हुर्मुज़ और अपना गल्फ ऑफ ओमान के इश्यूज नहीं है, इशू अरेबियन पेनिनसुला सिक्योरिटी का। यानी कि ईरान की जो हमने शुरू में भी जंग में सुना था कि जो उसकी मिलिट्री एबिलिटी है उसके हवाले से, क्योंकि इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जो गल्फ स्टेट्स हिट हुई या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हुए, तो वो वंस एंड फॉर ऑल चाहते हैं, और ये खबरें बार बार आई कि ईरान की ये जो कैपेबिलिटी है इसको भी ख़त्म करने की बात की जाए। वो ख़त्म तो नहीं की जा सकती ना। तो मसला तो यही है ना कि आप, जियोग्राफी इज़ द प्रॉब्लम ना, कि वो पर्शियन गल्फ जो है बहुत नैरो है। ईरान की जो अपना मिसल एंड ड्रोन कैपेबिलिटीज हैं वो उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दी हैं कि वो जो है अगर ज़रूरत पड़े तो वो इन मुल्कों पे हमला कर सकता है। ये चीज़ उन मुल्कों के लिए जो है ना नाकाबिले बर्दाश्त है। तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसके अंदर जो है अमेरिका तो जो है ओवरसी करेगा ही करेगा, लेकिन इलाके के जो मुल्क हैं उनको एक नया आर्किटेक्चर, एक नया फ्रेमवर्क तरतीब देना होगा, जिसमें तुर्की भी होगा, सऊदी भी होगा, पाकिस्तान भी होगा,
پھر باقی یہ چھوٹے ملک بھی ہوں گے, لیکن there has to be a new architecture, ورنہ تو اپنا یہ نیا دور ہے نا جی, مطلب ڈرونز ہیں اور the unthinkable has happened, so now you have to move on. جو پہلے تھا وہ ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بخاری فار بینگ ود us on the show. اسی کے ساتھ ہم کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.